आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपॉइंटमेंट। लेकिन अपॉइंटमेंट शब्द को हमने दो रंगों से देखा है। अपॉइंट शब्द को हमने रंगीन रंग से, यानी कि एक राशि रजोगुण की स्थिति, एक संसारी स्थिति दर्शाई है, जबकि मेंट को, यानी एक मेंट शब्द को हमने एक तमोगुणी स्थिति से दर्शाई है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक हैं। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन कुछ माह पहले हमने मनुष्य जोनि को एक अपॉइंटमेंट लेटर के साथ एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित की थी। उसी से संबंधित ही किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न आया था और उस प्रश्न का उत्तर देते देते ही मेरे मन में कुछ ऐसा विचार आया जिसके फलस्वरूप आज की वीडियो बनाने का, जो कि भले ही एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा की कक्षा में ये वीडियो प्रसारित होने जा रहा है, क्योंकि एक राजसी मनुष्य है। विशेष रूप से देखिए, जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक भोगों में लिप्त होते हैं, क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कलयुग का चलता है। कलयुग में आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित होते जा रहे हैं। अक्सर आप इस अमर्यादित भोगों के प्रति 24/7, यानी कि सातों दिन 24 घंटे हम जगे रहते हैं। आपका हमारा सोने उठने का समय बिगड़ गया है, जिसके फलस्वरूप खाया पिया हजम नहीं होता, मनुष्य समय पे उठ नहीं पाता। ये सभी स्थितियां देखिए, रात को सोने का समय नहीं है, खाने की स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर बिगड़ती जा रही है। मनुष्य रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक खाता पीता रहता है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया सूर्य ढलने के बाद आपका हमारा स्थूल आहार एक बहुत ही तरल रूप में होना चाहिए। देखिए, मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 2-2.5-3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, जिसमें वात कफ पित्त की स्थितियों पर हमने विशेष चर्चाएं रखी थी। यानी कि जब हम सूर्य ढलने के बाद भी अधिक भोजन लेते हैं, विशेष रूप से देखिए ब्याह शादी पार्टियों में, कुछ ऐसे ही समारोह में आपका हमारा खाना पीना बिगड़ जाता है, सोने का समय बिगड़ जाता है, जगने की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आपके व्यायाम की स्थितियां एक बहुत ही नहीं के बराबर होती। भले ही आजकल कुछ लोगों का देखिए जिम में जाना एक सहज स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये सभी स्थितियां कुल मिलाकर मनुष्य के स्थूल शरीर के स्तर पर रोगों को आमंत्रित करती है, जिसके फलस्वरूप एक राशि मनुष्यों का डॉक्टर से आना जाना, मिलना जुलना, अस्पताल की स्थितियां ये सहज ही बनने लगती हैं। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि हम डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनको मिलने से पहले आपका हमारा एक समय निश्चित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से ही आज मैंने वीडियो का जो एक रूप दिया है। और दूसरी विशेष बात, ये जो तमोगुण की स्थिति है, क्योंकि जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते जाते हैं, तो फिर बिगड़े हुए भोग विषयों की स्थिति में आपका हमारा अधिक से अधिक धन कमाने की स्थितियां भी बनने लगती हैं। यानी कि मनुष्य अनीतिगत कार्यों से धन कमाने लगता है। अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन के फलस्वरूप आपका हमारा अधिक समय इसी अपॉइंटमेंट में ही जाता है। अक्सर अनीतिगत कार्य करते समय मनुष्य कुछ कानूनों का भी उल्लंघन कर जाता है, और कानूनों का उल्लंघन करते करते कब वो शास्त्र विरुद्ध कर्म कर जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां भागवत पुराण में सरल शब्दों में समझाई गई हैं। देखिए, जब मनुष्य दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों में लिप्त रहता है, जिसको शास्त्रों में तामसी कहा गया है, ये निंदनीय स्थान है। इन निंदनीय स्थानों का संग आज मनुष्य एक बिना लज्जा के करता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही हैं। भले ही ये समस्या देखे राजसी स्तर पर हो या तामसी स्तर पर, जब जब राजसी स्तर पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, भले ही हम अधिक से अधिक धन कमाते हैं, लाभ लोभ संग्रह करते हुए धन को, जब उस धन को हम कानूनी रूप से रख नहीं पाते, तो हम विभिन्न प्रकार से देखिए वकीलों से अपॉइंटमेंट लेते हैं, विभिन्न प्रकार के चार्टर्ड अकाउंटेंट से धन को सही सही एडजस्ट कर सके, कम से कम आयकर देना पड़े। यानी कि ये एक व्यवहारिक स्थितियां आपके हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगती। और दूसरी विशेष बात,
जब हम वकीलों से भी अधिक अपॉइंटमेंट लेने लगते हैं, क्योंकि जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, देखिए अनीतिगत कार्य सभी के सभी भोग प्रेरित होते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जर जोरू जमीन, इन सभी स्थितियों पे विभिन्न प्रकार के देखिए एक स्वार्थ की स्थितियां उत्पन्न होते हुए विभिन्न प्रकार के दोष आने लगते हैं। फिर विभिन्न प्रकार की हेरा फेरी, चालाकियां, ये सभी स्थितियां, घोटालेबाजी की स्थितियां भी देखिए कुछ मिलती जुलती इन्हीं स्थितियों में ही आ जाती। यानी कि जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है तो मनुष्य तमोगुण में सहज ही गिरने की स्थितियां उसकी बनने लगती हैं। अब देखो ना, जब मनुष्य घोटालेबाजी करता है, नीतिगत कार्यों से धन कमाता है, या समाज में जो जो आजकल देखिए विभिन्न प्रकार के बलात्कार, छेड़खानी, ये चोरी डकैती की जो स्थितियां, घोटालेबाजी की स्थितियां जन्म लेती जा रही हैं, ये सभी निंदनीय स्थान है, ये सभी तामसी स्थितियां हैं, जिनसे बचने के लिए फिर मनुष्य वकीलों का सहारा लेता है, कोर्ट कचहरी की स्थितियों में अपने आप को संलग्न करता है। यानी कि इन सभी स्थितियों पे आपका हमारा जीवन, चाहे वो स्थूल शरीर के स्तर पर रोगों की स्थितियां हो, यानी कि राजसी स्थितियां हो, चाहे वो आपका अस्पतालों की स्थितियां हो, डॉक्टर की स्थितियां हो, न्यायालयों की स्थितियां हो, पुलिस विभाग से संबंधित स्थितियां हो, या व्यापार से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवाएं लेने के लिए, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो या विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी ही सेवाएं लेने के लिए आपका हमारा जीवन का जो एक समय है इन्हीं स्थितियों में ही गुजरता रहता है। जबकि हमने देखी इन राजसी और तमोगुणी स्थितियों के बीच में एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है कि मनुष्य परमात्मा से अपॉइंटमेंट नहीं लेता। अपॉइंटमेंट नहीं लेने का अभिप्राय क्या है? देखिए, परमात्मा तो बिना अपॉइंटमेंट के ही आपके हमारे हृदय में विराजमान है। गुरु आपका सदा ही एक स्वागत करने को तैयार रहता है। शास्त्र आपका हमारा इंतजार करते हैं कि हम शास्त्रों को पढ़ें। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आपका हमारा एक राह देखती है कि हम मनुष्य उठें। देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो आपके हमारे मनुष्यों के लिए एक सर्वोत्तम समय होता है। उस स्थिति विशेष में आप शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को सुने, ध्यान लगाएं, परमात्मा की स्मृति जगाएं। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख करती हैं और इसके लिए आपको में कोई अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ती। जबकि संसारी स्थितियों में, चाहे धन कमाने से संबंधित हो, चाहे धन बचाने से संबंधित हो, चाहे अनीतिगत कार्यों से बचने के लिए वकीलों का सहारा लेना हो, इन सभी स्थितियों के लिए तो आपको हमें अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जबकि अन्य सात्विक स्थितियों के लिए मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई अपॉइंटमेंट लेनी भी नहीं होती। फिर भी मनुष्य इन सभी स्थितियों से, सत्संग की स्थितियों से, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में सोया रहता है, गुरु के प्रति अचेत रहता है, शास्त्रों के प्रति स्वाध्याय नहीं करता। ये सभी स्थितियां आपके हमारे परमात्मा से विमुख करती है, जिसके फलस्वरूप अज्ञानता आपके इर्द गिर्द घूमते हुए आपको संसार के राजसी और तामसी स्थितियों में ही रखती है। क्योंकि रजोगुण का पड़ोसी कौन है? तमोगुण। जब जब रजोगुण बिगड़ता है, और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब मनुष्य का सतोगुण कमजोर होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो स्पष्ट शब्दों में ही समझाया है कि अपने विषय भोगों को, जो 5 घोड़े हैं उनकी लगाम को एक नियंत्रण में रखो। किसके? सतोगुण की। इसलिए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। इसका संदेश क्या है? इसका उपदेश क्या है? कि हमें अपने राशि विषय भोग जो देर से आपको हमें तमोगुण में गिराते हैं, परमात्मा के सम्मुख रखनी है। परमात्मा के सम्मुख बुद्धि होने से फिर मन नियंत्रण में आ जाता है। मन नियंत्रण के आते ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो बिगाड़ होता है, ज्ञान इंद्रियों के स्तर पर विषय भोगों को भोगने का, कर्म इंद्रियों के स्तर पर पाप कर्मों से बचने का, ये सभी स्थितियां फिर नियंत्रण में रहती हैं। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन की स्थिति को सात्विक दिशा की ओर मोड़ना होगा। और ये जो आज हमने अपार्टमेंट को एक राशि और तामसी यानी कि तमोगुण स्थिति से जोड़ा है, इन सभी स्थितियों को
अपने जीवन से निकालना होगा ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें कोई रोग नहीं हो, मन बुद्धि के स्तर पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकार उत्पन्न ना हो, ताकि आपका हमारा कारण शरीर के स्तर पर कर्मशः नहीं बिगड़े, तो सदा ही शुभ संस्कार बनते जाए ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो सार्थक हो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने ताकि राजसी तामसी अपॉइंटमेंट से बचते हुए परमात्मा की शरणागति में हम अपने जीवन को लगाएं, जिसके लिए आपको भी किसी भी प्रकार की कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, यानी कि गुरु के प्रवचनों को श्रद्धा पूर्वक सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। इन सभी स्थितियों को ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में चिंतन मनन एक विशेष स्तर पर लेकर जाए ताकि शोध की स्थितियां बनते बनते कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने, ताकि आपका हमारा कार्य शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाए, ताकि आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियां तामसी राशि स्थितियों ने बनाए रखी थी उन स्थितियों से क्रमशः हम निकलते जाए। आत्मा पर जो एक अज्ञानता का आवरण है वो छटता जाए ताकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आए, ताकि आत्मा और परमात्मा की जो सम्मुखता का जो एक संबंध है वो सहज ही पुनः स्थापित हो, ताकि परमात्मा की सम्मुखता बनते हुए आपको में परमात्मा के आनंद की झलकें मिले। अन्यथा ये संसारी अल्पकालिक क्षणिक सुख आपके हमारे जीवन को यूं ही तामसी राशि स्थितियों में धकेलते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जो एक अपॉइंटमेंट की स्थितियां हैं जो आपके हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं लाती, इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको भी समझने होंगे और अपने मिले हुए जीवन की एक सात्विक दिशा देने के लिए आपको भी प्रयास करने होंगे, परमात्मा से जुड़ना होगा। इन्हीं सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए आपका आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं, कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए परमात्मा से जुड़ने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।